जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। डेली लाखों मैट्रिक पास आउट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, रेलवे के किसी भी जोन से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, चाहे वो सेंट्रल रेलवे हो या नॉर्दर्न रेलवे हो या ईस्टर्न रेलवे हो, WCR हो, WR हो या किसी भी जोन से SCCR हो, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है किसी भी रेलवे डिवीज़न से, रेलवे जोन से ही या रेलवे वर्कशॉप से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है या कोलकाता मेट्रो से अप्रेंटिसशिप किए हैं, तब आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आते हैं। CCA बोला जाता है, CCAA, जो कि ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन मिलता है CCA कैंडिडेट को। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें ही ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि 1000 सीट है तो 200 सीट जो है ग्रुप डी के लिए रिजर्वेशन में रहता है। अभी जो वैकेंसी निकल कर आई है उसमें भी 4000 से भी ज़्यादा सीट जो है 20%, यानी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो है काफ़ी सारे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं भी किए हैं वो भी CCA में फॉर्म अप्लाई कर देते, इसलिए हम हर एक वीडियो में इसका आप जिक्र करने की सोच रहे हैं कि जहाँ भी CCA का जिक्र है आपको बताएं कि CCA होता कौन है। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं वही CCA कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि CCA का जो ऑप्शन है उसमें मार्क्स अपलोड करने का डिटेल्स नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप CCA कैंडिडेट्स होते हैं, रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 20% का रिजर्वेशन के साथ साथ आपके जो CVT मार्क्स होता है उसमें अप्रेंटिसशिप के मार्क्स को भी ऐड किया जाता है, जिससे जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उसके मार्क्स से आपके अधिक मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे भी जो आपकी रिजर्वेशन से भी आगे की जो सीट है उसमें भी आपको मौका मिल सकता है, ज़्यादा नंबर अगर आपका होता है तो ये मार्क्स लेकिन आपको ऐड होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का मार्क्स रहेगा तभी तो ऐड होगा, लेकिन जब फॉर्म भरना शुरू हुआ था तो उसमें मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे, इसको लेकर के हम 2-3 बार कॉल किए थे और भी काफ़ी सारे बच्चे कॉल और मेल किए, तो उसी का परिणाम है कि यहाँ पर मार्क्स ऐड करने का ऑप्शन जारी कर दिया गया है। और हम फॉर्म भरते वक्त आपको बताया था कि फॉर्म भरने में अभी गड़बड़ियाँ हो रही है, अभी फॉर्म मत भरिएगा, अभी इंतज़ार कर लीजिए। और देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे, तो उनके लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अब जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो अब आपके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। अब मार्क्स आप अपना ऐड करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते इस समय आगे जाइएगा तो आपको कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से, वो यहाँ पर यस करिए तो ये सारा डिटेल आएगा। यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, देख लीजिए आपका ट्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपका यहाँ पर और ट्रेड नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ट्रेनिंग फ्रॉम कहाँ, कितने तारीख से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, ट्रेनिंग एंड डेट यहाँ पर डाल देना है। अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर 11 महीना 30 दिन हो रहा है, ये भी समस्या है। मेरे पास ये समस्या आया है, लेकिन अब देखिए जितना भी दिन आ रहा है अब इससे मैटर नहीं करता है, आपको ट्रेनिंग स्टार्ट डेट और एंड डेट दे देना है। ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा जितना दिन का हो, फिर आपको रिजल्ट में यस कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट, आपको जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट का नंबर और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था सर्टिफिकेट नंबर पर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना नंबर आपको मिला है, जैसे कि यहाँ पर 400 नंबर का एग्जाम हुआ था, 400 में कितना नंबर आया है वो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड करना है। मार्क्स पूछ रहा है, परसेंटेज यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो ये तो समाधान आ चुका है कि आपका मार्क्स का डिटेल आ गया। लेकिन जिनका भी फॉर्म भरा चुका है, जो फॉर्म भर दिए, उनको यहाँ करेक्शन का या फिर से मार्क्स अपलोड करने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है करेक्शन का विंडो ओपन होगा तो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपये चार्ज भी सुनते हैं कि आपको चार्ज लगता है। ठीक है, करेक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर उसके पहले मार्क्स इंटर करने के लिए जो फॉर्म भर दिए उनको मार्क्स अपलोड करने के लिए डिटेल आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको करेक्शन करके मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कैसे ऐड होगा CVT स्कोर में।
ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे। आपको अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे ही करेक्शन अगर आता है उसके पहले कि जो सीसीए कैंडिडेट यस नहीं किए हैं वो यस कर दें, मतलब यस किए हैं लेकिन मार्क्स नहीं अपलोड किए तो मार्क्स यहाँ अपलोड कर दें। लेकिन जैसा अपडेट आएगा आपको बता दें। तो एक ही ये भी ऑप्शन है कि करेक्शन का विंडो ओपन होगा, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और उसके पहले अगर मार्क्स अपलोड होना शुरू हो गया जो फॉर्म फिलअप कर दिए उनका, तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, वैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं जो फिर से अभी नया नया फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो अपना डायरेक्ट वहाँ पर अपना मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स में मार्क्स इंटर कर पाएंगे। और यहाँ रेड मार्क है, यानी कि आपको यहाँ पर मार्क्स इंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डिक्लेयर्ड नो कर देते हैं तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ मार्क्स नहीं अपलोड करने को मिलेगा। लेकिन यस कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर मार्क्स अपलोड करने के लिए आएगा, तो आपको 100% मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। बाकी जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो करे मॉडिफिकेशन का लिंक जब स्टार्ट होगा तो मॉडिफिकेशन में अपना वहाँ पर मॉडिफाई कर लीजिएगा। और उसके पहले करेक्शन के लिए कुछ आ जाता है तो आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल एक ही ऑप्शन है, आपको मॉडिफिकेशन करेक्शन का विंडो ओपन होगा तो उसमें आपको चार्ज भी शायद देना पड़े, तो दे करके आप जो है अपना मार्क्स अपलोड कर दीजिएगा। जैसा होगा अपडेट आपको बताएंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रेड में कोई दिक्कत आ रहा तो कमेंट करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए, किस आरआरबी में फॉर्म को अप्लाई किए हैं।